आमतौर पर भारत के अंदर बिल्लियों को अशुभ माना जाता है। जब भी हम कोई बड़े काम के लिए घर से बाहर निकल रहे होते हैं और कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो हम अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। पर इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर बिल्लियों को गुड लक का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी पूजा भी की जाती है और तो और वहाँ इंसानों से ज्यादा बिल्लियों की जनसंख्या भी पाई जाती है। और ऐसे में अगर आप एक कैट लवर हैं तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के एक ऐसे आइलैंड की जिसे द आइलैंड ऑफ कैट्स के नाम से बुलाया जाता है। ये आइलैंड अपने कैट्स के लिए इतना प्रसिद्ध है कि दूर दूर से टूरिस्ट स्पेशली यहाँ के कैट्स को देखने आते हैं। पर आखिर एक आइलैंड पर इतने सारे कैट्स पाए जाने के पीछे वजह क्या है? आखिर इस आइलैंड के इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिससे यहाँ पर कैट्स की जनसंख्या ह्यूमन की जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई? जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टैप करके ऑल ऑप्शंस चूज कर लें। ऐसा करने से आपको हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, जापान के इस कैट आइलैंड का असल में ताशिरोजीमा नाम है, जो कि जापान के मियागी प्रांत के प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। इस पूरे आइलैंड की अगर एरिया की बात की जाए तो वो मात्र 3.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, मात्र 3.14 वर्ग किलोमीटर में। भले ही ये आइलैंड क्षेत्रफल में काफी छोटा है, पर पॉपुलैरिटी के मामले में ये किसी अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। यहाँ मौजूद बिल्लियों की भारी जनसंख्या पूरे दुनिया भर के टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और अगर आप एक कैट लवर हो तो समझ लीजिए कि ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आके आप सैकड़ों बिल्लियों के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। आइए अब इस आइलैंड के कैट आइलैंड बनने के पीछे की कहानी को जानते हैं। देखिए, जापान के इस आइलैंड पर बिल्लियों का इतिहास ईडो पीरियड के समय से जाना जाता है। इस समय यहाँ पर कैट्स को गुड लक का प्रतीक भी माना जाता था और इनकी पूजा भी की जाती थी। अब अगर आपके मन में ईडो पीरियड से लेके कोई सवाल मन में आ रहे हो तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जापान के इतिहास में साल 1603 से लेकर साल 1867 तक के समय को ईडो पीरियड का नाम दिया जाता है। इस समय पर टोकुगावा फैमिली जापान पर शासन करती थी। खैर, आइए अब हम वापस कैट आइलैंड के इतिहास पर चलते हैं। तो ईडो पीरियड के समय इस आइलैंड पर सिल्क इंडस्ट्री काफी फल फूल रही थी। यहाँ के लोग ज्यादातर सिल्क वर्म का पालन करते थे और उससे सिल्क निकाला करते थे। पर उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस आइलैंड पर चूहों की संख्या काफी ज्यादा थी, जो अक्सर उनके सिल्क वर्म को चट कर जाया करते थे, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए यहाँ के निवासी किसी ऐसे उपाय की तलाश में थे जो इनकी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और फिर उन्हें एक मस्त उपाय सूझा। ये तो हम सभी जानते हैं कि चूहों का सफाया अगर कोई बेहतरीन तरीके से कर सकता है तो वो है बिल्लियां। और इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपने अपने घरों में बिल्ली पालना शुरू कर दिया। नतीजतन अब इस आइलैंड से धीरे धीरे चूहों की जनसंख्या में कमी आने लगी और उनके इनकम में बढ़ोतरी होने लगी। और इसी वजह से यहाँ के लोग बिल्लियों को अपने लिए गुड लक मानने लगे। पर जब इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तो यहाँ की ज्यादातर आबादी को इस आइलैंड को छोड़कर जापान के मेनलैंड में स्थित कारखानों में काम करने के लिए जाना पड़ा। पर उनके द्वारा लाई गई ये बिल्लियां इसी आइलैंड पर रह गईं। और इस प्रकार धीरे धीरे ये पूरा आइलैंड द आइलैंड ऑफ कैट्स बन गया। आज वर्तमान में इस पूरे आइलैंड पर तकरीबन 100 लोगों का और 100 से भी ज्यादा बिल्लियों का बसेरा है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बस 100 कैट्स ही इस आइलैंड पर रहती हैं, तो जरा याद कीजिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये आइलैंड मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर 100 से अधिक बिल्लियों का होना कोई आम बात नहीं है। अगर आप इस आइलैंड पर विजिट करेंगे तो आपको कदम कदम पर कई बिल्लियां देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने इन बिल्लियों के लिए छोटे छोटे घर भी बना रखे हैं, जहाँ वो उन्हें हर दिन खाने के लिए खाना भी देते हैं। यहाँ के निवासियों में इन बिल्लियों के प्रति एक मजबूत भावना है, जो कि इन्होंने यहाँ इन बिल्लियों के साथ रहकर विकसित की है। और यही वजह है कि ये लोग इन बिल्लियों को अपने परिवार से थोड़ा भी कम नहीं मानते और इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। इसी कारणवश इनके लिए वह भोजन, घर और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए भी मिलकर काम करते हैं।
ये लोग बारी बारी से बिल्लियों के द्वारा फैलाई गई गंदगियों को भी साफ करते हैं और बिल्ली के घरों का रखरखाव भी करते हैं। पर दोस्तों, इस आइलैंड के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद इसे आज भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि असल में ये पूरा आइलैंड भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा के प्रति काफी संवेदनशील है, जो कि यहाँ रह रहे मानव और बिल्लियों के अस्तित्व को अक्सर खतरे में डालता रहता है। आज से तकरीबन 12 साल पहले 2011 में यहाँ आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी ने यहाँ के कई घरों को काफी प्रभावित किया था और इसी वजह से यहाँ की कई बिल्लियां भी बेघर हो गई थीं, जिसके बाद यहाँ के निवासियों ने वापस बिल्लियों के लिए नए घर बनाए थे। इसके साथ साथ आइलैंड की बढ़ती लोकप्रियता भी इसके लिए परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि यहाँ अक्सर जरूरत से ज्यादा टूरिस्ट की भीड़ हो जाती है, जिससे यहाँ रहने वाली बिल्लियों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर इन चुनौतियों के बावजूद कैट आइलैंड दुनिया भर के बिल्ली प्रेमियों के लिए एक यूनिक और सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बना हुआ है और यहाँ गर्मियों के दिनों में हर रोज तकरीबन 50 से 100 टूरिस्ट तो जरूर आते हैं। वैसे आप इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने कब जा रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।